यहाँ तक 2002 21/5/2002 में उस वक्त जो दौर होता था वो ऑफलाइन काम किया जाता था। अब सर मुझे इसमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं आला हुकाम की इसमें बड़ी कमजोरी मुझे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो पोस्ट थी वो पैसे खा के, मुझे लगता है हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, बट जब हमें रिटर्न में लिख के नहीं दे रहे हैं तो मैंने सीबीआई डिपार्टमेंट को फाइल दी। एनएन बोरा साहब जब थे उनके दौरान मैं राजभवन में पहुंचना एक बड़ी मुश्किल की बात होती है, वहां पे भी मैं गया। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट जो थी या तो वो किसी को बेच दी है या हमारा क्लेम पैसे खा के किसी को दे दी। हमारी ये अर्ज रहेगी एलजी मनोज सिन्हा साहब से, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी, और डीसी रियासी से, और डिप्टी डायरेक्टर जो डिपकम साहब हैं, उन तमाम से मैं हाथ जोड़कर ये अर्ज करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि मेरे इस मसले को पुट ऑफ प्रोसेस किया जाए और मुझे रिटर्न में जवाब दिया जाए कि श्री फातिमा इज नॉट कवरेड अंडर सर 43। इसका प्रोसेस क्या है, क्यों हमारा हक नहीं है। उधमपुर के द्वारा जो है ऑब्जेक्शन लगी है, उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट रियासी में बना तो वहां पर आपने कितनी बार जो है अपने फाइल को प्रोसेस किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देख रहे हैं जेके रियल न्यूज। मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन इकराम, हमारी कोशिश रहती है कि गाँव के दूर दराज इलाकों में लोगों को क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं उन्हें जो है सरकार के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज जो है हमारी टीम पंचायत हल्का शिकारी जो कि तहसील चसाना में है और यहाँ पर हमारी टीम पहुंची है। दरअसल एक घर के अंदर हम आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है, इसी से जानते हैं कि इससे क्या परेशानी है। सबसे पहले जेके रियल न्यूज में आपका स्वागत है। अपना नाम? सर मेरा नाम अब्दुल कयूम है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपका ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि जिसने मेरी आवाज़ उठाने के लिए, आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे। ये परेशानी आई कि 21/5/2002 में मिलिटेंसी के दौरान मेरे पापा अलफदीन जो थे उनको बरीकी हाला के अंदर तहसील चसाना, पहले तो हमारी तहसील मोहर में होती थी, तो उनकी डेथ हुई मिलिटेंसी की वजह से। उनको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो मसला ये हुआ सर कि 2002 के बाद जब हमने अपनी SRO 43 की जो फाइल बनाई तो वो मम्मी के नाम बनी। तो उसमें हमारा घर का जो है वो 7-8 परिवार के, मतलब हमारी मेरी सिस्टरें भी जवान थी, मामा भी नौकरी के लायक थी, बट किसी को भी ना हमें अभी तक क्लेम मिला ना हमें नौकरी मिली। उसका रीज़न क्या है कयूम जी? सर रीज़न ये है कि यहाँ पे ये मैं आपको ऑब्जेक्शन बताता हूँ। इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन लगाई है, उस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था, हमारा डिस्ट्रिक्ट होता था उधमपुर के अंदर। तो वहाँ सर ये GAD वालों ने एक लेटर निकाला, उसके अंदर कहा कि श्री फातिमा इज नॉट कवरेड अंडर सर 43। तो जब मैंने जानने की कोशिश की सर तो उसमें DC रियासी ने मुझे रिटर्न में इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसमें सर ये आप देखें, ये सिविल सेक्रेटरीट से मैंने JD वालों से DC रियासी को ये लेटर दिया है। ये आप इसको देख सकते हैं मीडिया के सामने। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर बात है। और उसके बाद ये जो लेटर है ये चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है DC रियासी को। उसके बाद सर ये 1,25,000 रुपये हमें जो ये इसने दिया है SSP रियासी ने। उसके बाद सर ये चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है DC रियासी को, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर ये LG के द्वारा लेटर जो है DC रियासी को भेजा है, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई DC रियासी ने अभी तक नहीं की। अब सर हमारा ये मकसद है कि मैं DC रियासी से, मैं LG साहब से ये हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि अगर ये सर ये लेटर भी देखें आप कि अगर ये SRO 43 का जो रूल्स अभी तक ये एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये रूल निकाला नया कि जितनी भी पेंडिंग्स SRO 43 की फाइल्स हैं उनको जल्दी से प्रोसेस किया जाए। तो ये सर चौकीदार की मौत की इतला है, मतलब डेथ सर्टिफिकेट जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और ये सर मेरे पास ये पोस्टमार्टम है। ये सर ये FIR है जो थाने में FIR लगी थी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा कि श्री फातिमा इज नॉट कवरेड अंडर सर 43, मतलब क्यों नहीं वो कवर कर रही है। मैं DC रियासी को ये पूछना चाहता हूँ, मैं JD वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी मम्मी इसको कवर क्यों नहीं कर रही है। साथ में वो लिखते हैं कि ओरिजिनल अगर कोई बंदा है तो इसको प्रोसेस करे, बट सर उसमें ओरिजिनल हम है, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, मेरी मदर थी।
आप भाई कितने हैं और बहनें कितनी हैं? हम 2 भाई हैं सर। ये देखें आप, ये डिपेंडिंग सर्टिफिकेट जो बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे इसके अंदर हैं। 8 में से किसी को भी ना ये क्लेम देते हैं ना हमें नौकरी देते हैं। अब सर इसीलिए हम जनाबों के पास आए जी कि हमारा इसमें ये जो हमारी आवाज़ है आला हुकाम तक पहुँचे। मैं डिबकम से भी हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ, LG साहब से भी अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं ये सर। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में गया 2017 में। ये हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये आर्डर है हाई कोर्ट का। इसके तहत भी इनने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट बनती है। ये ऑब्जेक्शन लगाई है सर DC उधमपुर ने, JD वालों का लेटर है ये, तो ये ऑब्जेक्शन लगी है सर। इसके लिए मैंने बहुत कार्रवाई की, बहुत पैसा लगाया, मैं दर दर भटक रहा हूँ सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसका हमारा कुछ न कुछ होना चाहिए। कयूम जी, जब ये ऑब्जेक्शन लगी किसी उधमपुर के द्वारा जो है ऑब्जेक्शन लगी है, उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट रियासी में बना तो वहां पर आपने कितनी बार जो है अपने फाइल को प्रोसेस किया? सर जहां तक मुझे याद है, निर्मल शर्मा साहब हमारे DC थे, सुषमा चौहान हमारे DC थे, शाहिद इकबाल साहब वहां पे आए, एक राजस्थान का DC साहब वहां पे आया, और उसके बाद ये जो अभी DC साहब रहे हैं फिर ये भी बदल चुके। अभी मैम आई है दोबारा। मुझे लगता है कि कम से कम कोई 20-25 DC साहब जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब उनके पास में गया, अब्दुल सत्तार साहब ने मेरी फ़ाइल पकड़ी, 13-14 फाइल, मेरी फ़ाइल नंबर 261 है DC रियासी में। कहीं भी आप किसी ऑफिस में, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में देखो, DC के पास देखो, फिर एडिशनल DC के पास देखो, वहाँ मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। बट उस पर यही जवाब मुझे दिया जाता है कि आपका मेरिट इसमें मैटर नहीं बनता। मैं रिटर्न में पूछना चाहता हूँ, मुझे लिख के दें क्यों मेरिट नहीं बनता। जहाँ तक 2002 21/5/2002 में उस वक्त जो दौर होता था वो ऑफलाइन काम किया जाता था। अब सर मुझे इसमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं आला हुकाम की इसमें बड़ी कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है। उनने कहीं ना कहीं हमारी जो पोस्ट थी वो पैसे खा के, मुझे लगता है, हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, बट जब हमें रिटर्न में लिख के नहीं दे रहे हैं, तो मैंने CBI डिपार्टमेंट को फाइल दी। NN बोरा साहब जब थे उनके दौरान में राज भवन में पहुंचना एक बड़ी मुश्किल की बात होती है, वहां पे भी मैं गया। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट जो थी या तो वो किसी को बेच दी है या हमारा क्लेम पैसे खा के किसी को दे दिया है। हमारी ये अर्ज रहेगी LG मनोज सिन्हा साहब से, CM उमर अब्दुल्ला साहब से, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी, और DC रियासी से, और डिप्टी डायरेक्टर जो डिबकम साहब हैं, उन तमाम से मैं हाथ जोड़कर ये अर्ज करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि मेरे इस मसले को पुट ऑफ किया जाए, इसमें नजरसानी की जाए। इसको जो भी कोई देख रहा है, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि मेरी इस फाइल को पुट ऑफ किया जाए, इसको प्रोसेस किया जाए, और मुझे रिटर्न में जवाब दिया जाए कि श्री फातिमा इज नॉट कवरेड अंडर सर्व 43, इसका प्रोसेस क्या है, क्यों हमारा हक नहीं बनता।